जय हिंद। साइंस क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए आज के सेशन में हम धातु के भौतिक गुणधर्म, हम अगले तीसरे अध्याय की ओर बढ़ चुके हैं। भौतिक गुणधर्म धातु के हम अध्ययन करेंगे और सभी लगातार जुड़ जाइए और लगातार बने रहिए। और चलिए बिना देर के अध्ययन करते हैं धातु के गुणधर्म क्या क्या है। वैसे तो आपने क्लास 8 में धातु के बारे में पूर्ण रूप से पढ़ चुके हैं और उसके गुणधर्म के बारे में भी पढ़ चुके हैं, तो आपकी क्लास में है तो बता देता हूँ और दिया तो आपको जानना भी जरूरी है। चलिए फिर से देख लेते हैं भौतिक गुणधर्म क्या क्या है। तो सबसे पहले भौतिक गुणधर्म में देखिए, इन पदार्थों के भौतिक गुणधर्मों की तुलना करके समूहों में अलग करना सबसे आसान हो जाता है कि इसके भौतिक गुणधर्म क्या है और किसका क्या है, उस तरह से अलग कर सकते हैं। अपने शुद्ध रूप में धातु की सतह चमकदार होती है। धातु की सतह क्या होती है? चमकदार होती है। धातु के इस गुणधर्म को धातु चमक कहते हैं। जब चमकदार होती है धातु के इस गुणधर्म को धातु चमक कहते हैं। देखिए पहला गुणधर्म हमने देख लिया कि धातु चमक। दूसरा गुणधर्म क्यों बढ़ते हैं? आप देखेंगे कि धातुएं सामान्यतः कठोर होती हैं। इसका गुणधर्म हो गया कि धातु क्या होती है? कठोर होती है। प्रत्येक धातु की कठोरता अलग अलग होती है। ठीक है, दूसरा गुणधर्म हमने जान लिया कि ये कठोर धातु होती है। अगले तीसरे पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। आप देखें कि कुछ धातुओं को पीट कर पतली चादर बनाया जा सकता है या बनाया जाता है। इस गुणधर्म को आघात वर्धता कहते हैं। आप पिछले क्लास में आप लोग पढ़ चुके हैं, फिर से पढ़ लीजिए क्योंकि आपके दिमाग से हटेगा नहीं। तो जब पिटा आता है उसको पतली चादर बनाया जाता है धातु को, तो उसे आघात वर्धता कहते हैं। आगे देखेंगे धातु के पतले तार के रूप में खींचने की क्षमता को तन्यता कहते हैं। तो धातु को पतले तार के रूप में खींचा जाता है तो उसे क्या कहते हैं? तन्यता। अगले पॉइंट की ओर बढ़ेंगे। 4-5 पॉइंट पढ़ लिए। अगले पॉइंट में देखेंगे धातु उष्मा के सुचालक होते हैं तथा इनका गलनांक बहुत अधिक होते हैं। उष्मा का क्या होता है? सुचालक होते हैं। ठीक, तथा इनका गलनांक बहुत अधिक होता है। तो हमने अगला गुणधर्म जान लिया। आगे देखते हैं। जो धातु कठोर सतह से टकराने पर आवाज उत्पन्न करती है उन्हें धान्विक कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? ध्वनिक असोनोरस कहते हैं। चलिए अंतिम जानते हैं इसका गुणधर्म क्या है। धातुएं उष्मा का संवाहक होते हैं जिसका कारण हम धातुओं को बर्तन के रूप में इस्तेमाल करते हैं। यदि संवाहक नहीं होते हैं तो जिस तरह से लकड़ी हो तो जल के राख हो तो उससे जल के राख हो जाते हैं। तो धातु का एक गुणधर्म है कि वो उष्मा का संवाहक होता है, उष्मा का संरक्षण करते हैं, जिसके माध्यम से हम अपने बर्तन के रूप में इस्तेमाल करते हैं धातु का। तो आज के सेशन के लिए बस इतना ही। आप सभी जान लिया कि धातु के भौतिक गुणधर्म कितने हैं और क्या क्या है। तो बस आज के लिए बस इतने ही और आप सभी लगातार यूं बने रहिए और अध्ययन करते रहिए और अगले दिन हम अगले कंटेंट की ओर बढ़ेंगे और कुछ अलग हम पढ़ेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही और आप सभी अपना बहुत ध्यान रखिए, बहुत ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।